हेलो गाइस गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या अल्ना बोन्स। अल्ना और रेडियस बोन्स हमने लिया है और इसके साइड डिटरमिनेशन के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो मैंने कुछ फिगर भी बनाया है इसका। फिगर आपको दिख रहे होंगे बैक साइड में। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि पकड़ने का तरीका कैसे हो। अगर इन जनरल आ गया और आपको पूछा कि अल्ना बोन लेके आइए और पकड़ने को बताइए और आपको पूछेगा कि राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बोन को पकड़ेंगे। बोन्स क्या है, ये कौन सी बोन्स होती है, ये आपका कौन सा बोन है, अल्ना और एक रेडियस। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बोन को रख के देखना है। इसका साइड डिटरमिनेशन क्या करेंगे, साइड डिटरमिनेशन का मतलब ये है कि इसमें लेटरल बॉर्डर को खोजेंगे आप। लेटरल बॉर्डर क्या होता है, सॉफ्ट और शार्प होता है और क्रिस्ट लाइक होता है। कैसे करेंगे, तो ये होता है लेटरल बॉर्डर। देखिए ये इसमें मैंने ज्वाइंट किया है, ये आपका रेडियस बोन्स है, ये अल्ना। अल्ना बोन्स का जो ये तो फॉरवर्ड होता है, क्या होता है, अल्कुनोन प्रोसेस। और ये जो होता है कोरोनाइड प्रोसेस होता है यहाँ पर। और सबसे पहले पहले साइड का देखते हैं। साइड में क्या होता है, ये होता है आपका लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जो होता है ये होता है सॉफ्ट एंड शार्प होता है और क्रिस्ट लाइक होता है। क्रिस्ट लाइक मतलब ये मूव ना करे, यहाँ पर स्टॉप हो जाए। जैसे ये रेडियस का हेड जो अब यहाँ पर किस पे अटैच होता है, रेडियस का जो हेड अटैच होता है वो कहाँ पर अटैच होता है, ये लेटरल सरफेस के अपर पार्ट पर एक नोच होती है। कौन होती है, क्या नोच होती है, रेडियल नोच होती है। उस पे क्या होता है, रेडियस का हेड जो पार्ट होता है इस पे अल्नर नोच मतलब रेडियस नोच की अटैचमेंट होता है। रेडियल नोच के पास पर इसका हेड कौन सा होता है, रेडियस का जो हेड होता है ये जो अल्नर अल्नर सरफेस है, मतलब अल्ना बोन है। अल्ना का जो लेटरल सरफेस होता है उसके अपर पार्ट में एक नोच होता है, वो क्या होता है, रेडियल नोच। और उस नोच में क्या होता है, और रेडियस का हेड अटैच होता है किस लिगामेंट के द्वारा, एनुलर लिगामेंट के द्वारा अटैच होता है। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये होता है आपका अल्नर नोच, यहाँ पर होता है, ये होता है रेडियल नोच। इसमें टू नोच पाए जाते हैं, टू प्रोसेस पाए जाते हैं। टू प्रोसेस, एक अल्कनोन प्रोसेस ऊपर होता है, ये सुपीरियर पर होता है, ये सुपीरियर होता है, अल्ना का सुपीरियर है, इस पे होता है। और ये जो होता है ये होता है आपका कोरोनाइट प्रोसेस पे। और ये एंटीरियर होता है, क्या होता है, एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक अल्नर ट्यूबिसिटी होती है। अल्नर ट्यूबिसिटी में बात करते हैं, अल्नर ट्यूबिसिटी में ये जो पॉइंट होता है अल्नर ट्यूबिसिटी होती है ये। और ये देखिए आपका लेटरल बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर से ये डिसाइड हो गया कि आपका आउटसाइड होना चाहिए लेटरल बॉर्डर। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है ये किस बोन है, ये आपका राइट बोन है। मतलब अल्नर बोन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर रखिए, आपको इस बोन को देखिए, इस बोन में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये अल्ना बोन्स और ये रेडियस बोन्स। तो यहाँ से आपको आप यहाँ से मूव करता है, आपको पता है कि ऐसे ही अटैच होता है, ये इधर होता है रेडियस और इधर होता है अल्ना बोन्स। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे ही डिसाइड करना है। इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या होता है, क्रो मतलब कौवे की नोक जैसे होती है ये, ओके, मतलब चोंच चोंच जैसा दिख रहा होगा आपको। इसके बाद क्या होता है, इसके बैक साइड ये पोस्टीरियर सरफेस पे ये देखिए राउंडेड होता है, राउंडेड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, राउंडेड बैक साइड पोस्टीरियर। अब आता है अल्क्लूड प्रोसेस में कितने सरफेस होते हैं, कितने बॉर्डर होते हैं। तो आपको इसमें लिखा होगा 5 सरफेस। 5 सरफेस कौन कौन से, सुपीरियर सरफेस, अल्क्लूड प्रोसेस 5 सरफेस में ये क्या होगा, सुपीरियर, एंटीरियर सरफेस, बैक साइड पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। ये होते हैं 5 सरफेस इसमें। और कोरोनाइड प्रोसेस में 4 सरफेस होते हैं, इसमें मीडियल सरफेस नहीं होता। लोन प्रोसेस हो गया। अब आता है कोरोनाइड प्रोसेस। कोरोनाइड प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें 4 सरफेस होता है। क्या क्या सरफेस होता है, एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस नहीं होता। ओके, इसमें टू नोच हो गया, आपको पता हो गया। और यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको एक क्वेश्चन क्या, पोस्टीरियर मीडियल, आपको अगर क्वेश्चन आए जैसे राउंडेड, पॉइंटेड पॉइंटेड राउंडेड होता है और ये लिखा रहता है कि पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे। और यहाँ पर लिखा होता है स्ट्रॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पर होता है पोस्टीरियर मीडियल और स्ट्रॉइड प्रोसेस। और ये पॉइंटेड एक उभरा हुआ आपको दिख सकता है, ये स्ट्रोड, ये इसको बोलते हैं स्ट्रॉइड प्रोसेस।
तो ये जो होगा अल्ना बोल्स हो गया। अल्ना बोल्स के बारे में ये आता है। और अगर इसके बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाए, इसमें अगर अल्ना बोल के बारे में पूछा जाए कि कितने नोच होते हैं, आपको यहाँ पर कुछ फिगर भी दिखाई दे रहे होंगे। एस्ट्रॉयड क्रेस्ट होता है, मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ क्रेस्ट होते हैं जहाँ से ये मूव नहीं करता, जहाँ से मूव नहीं करता। और यहाँ पर वर्षा प्रेजेंट होती है। कहाँ पर वर्षा प्रेजेंट होती है? ह्यूमरस बोन आपने सुना होगा, उसमें एक नोच होता है। नोच और यहाँ का जो नोच होता है टर्सियल नोच और एक ट्रेचुरल नोच, इन दोनों जब जॉइंट होता है यहाँ पर एक वर्षा प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा वर्षा प्रेजेंट होता है। वर्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर वर्षा प्रेजेंट होती है। वर्षा वर्षा में क्या होता है? वर्षा जो यहाँ प्रेजेंट होता है जो फ्रैक्शन को कम करता है और एल्बो जॉइंट बनाता है। ह्यूमरस का लोअर पार्ट होता है, यहाँ पर एक नोच होता है क्या? ट्रेस्किला। और यहाँ पर एक नोच जो होता है इसमें, इसका जो ट्रिक्लियर नोच मतलब अल्नर नोच, इन दोनों नोच मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एक एल्बो जॉइंट बनाते हैं। और यहाँ वर्षा प्रेजेंट होती है। डिप्रेशन एरिया रहता है, तो इसका मतलब डिप्रेशन आए तो इसमें लिक्विड होता है। लिक्विड जो फ्रैक्शन को कम करता है, जो ऐसे मूव करता है। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं इसके सारे पार्ट को हमने देखा और कुछ पॉइंट और बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो कोरोनाइड प्रोसेस लिखा है। कोरोनाइड प्रोसेस ये एक क्या होता है, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ये अल्नर नोच होता है। क्या होता है? अल्नर नोच होता है। ये नोच होता है। क्या होता है? नोच। ये अल्नर नोच नहीं, अल्नर ट्यूबरसिटी होती है। अल्नर ट्यूबरसिटी होती है। अल्नर ट्यूबरसिटी ये होता है अल्नर ट्यूबरसिटी। ओके, और इसीलिए तो आपको पता होगा कि रेडियस में होता है, एक रेडियस में भी होता है। रेडियल ट्यूबरसिटी यहाँ पर होती है। रेडियल ट्यूबरसिटी होती है। ये रेडियल ट्यूबरसिटी होता है, आपको पता होगा रेडियस में। और आपको ये पता होगा अल्कनोन प्रोसेस हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक नोच होता है, आपको पता है, मैंने बताया कि कौन सा नोच होता है? ट्रेक्लियर नोच होता है। ये हेड में होता है। किस पे? फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड होता है। ये जो अगर पूछा जाए आपसे तो ये फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड कोराइड प्रोसेस जो होता है, एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर सरफेस। अच्छा, आपको पूछा जाए तो इसमें कितने बॉर्डर होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर मैंने इसको बताया आपको। और यहाँ पर अल्कनोन प्रोसेस ये हो जाएगा। ट्रेक्लियर नोच आपको अगर बोला जाए तो ट्रेक्लियर नोच जो होता है ये होती है ट्रेक्लियर नोच, और ये अल्कनोन प्रोसेस हो जाएगा आपका। और यहाँ पर कोरोनाइड प्रोसेस के बारे में इसके नीचे का पार्ट हो जाएगा। और ये होता है सुप्रिनेटेड क्रिस्ट। सुप्रिनेटेड क्रिस्ट का मतलब ये है कि जब ये बनता है तो आपको इसके बाद ये मूव नहीं कर सकता, मतलब जहाँ पे स्टॉप हो जाए यहाँ पर होता है। अब इसमें बोल लेंगे थ्री सर्फेस थ्री बॉर्डर कैसे याद करेंगे। अंदर में मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। आपको अगर लिखा हो आपको क्या बनाना होगा? ऐसे कुछ बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ। आपको क्या बनाना है? ये ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा लेटरल बॉर्डर। ये लेटरल बॉर्डर है इस पे, और ये क्या है आपका? लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर। तो मतलब अगर आपको बोला जाए ऐसा क्वेश्चन कि इसमें सरफेस बताइए, तो आपको क्या करना होगा? लेटरल, यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर लिखा दीजिएगा। और यहाँ पर नहीं, पोस्टीरियर इधर नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर लगाना है एंटीरियर बॉर्डर। और यहाँ पर आपका हो जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर। तो आपको थ्री बॉर्डर होते हैं। अल्ना बोन में थ्री बॉर्डर थ्री होते हैं। अल्ना जो बोन है इसमें क्या होता है? थ्री बॉर्डर। यहां पर हम लिखेंगे थ्री बॉर्डर और थ्री सरफेस होते हैं। थ्री बॉर्डर और थ्री सरफेस होते हैं। मतलब थ्री बॉर्डर में क्या क्या आता है? एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब थ्री बॉर्डर होते हैं। अल्ना बोन में थ्री बॉर्डर। लेटर बॉर्डर कौन सा है? लेटर बॉर्डर आपको बताया अगर हम, लेटर बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेटर बॉर्डर ये होता है। इसके बाद आपको लिखा आ गया यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर ये थिंक होता है। एंटीरियर बॉर्डर एक थिंक होता है। तो ये होता है ए एंटीरियर बॉर्डर का थिंक पार्ट होता है। और पोस्टीरियर बॉर्डर पूछा जाए तो पोस्टीरियर बॉर्डर इसके बैक साइड में होगा, और ये होता है ये आपका क्या सा होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर। और ये किस लाइक होता है? सरफेस्ट होता है। लेटर बॉर्डर सरफेस्ट होता है। ये देखिए सरफेस्ट होता है। लेटर बॉर्डर सरफेस्ट होता है। ये देखिए आप हाथ रख के इसे चेक कर सकते हैं, और ये उंगलियों को ऐसे अपने फिंगर्स को चेक कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर ये होता है, ये लेटर बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर ये एंटीरियर बॉर्डर जो थिंक होता है, थिंक्स। और यहाँ पर मैंने लिखा आपको बताया कि यहाँ पर अगर आपको ऐसे लिखना होगा लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में अगर पूछा जाए, आप एक ट्रिक्स टाइप याद रखें।
कि लेटरल और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में आता है एंटीरियर सरफेस। क्या आता है? एंटीरियर सरफेस। ऐसे याद रखो, ये आता है एंटीरियर सरफेस, मतलब लेटरल बॉर्डर और पोस्ट एंटीरियर बॉर्डर के बीच में आता है आपका एंटीरियर सरफेस। अगर पूछा जाए एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में क्या आता है, तो यहां पर आता है मीडियल सरफेस। क्या आता है? मीडियल सरफेस। यहां पर आएगा आपका मीडियल सरफेस। इसके बीच में लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में क्या आता है? यहां पर कौन सी सरफेस होती है? यहां पर होती है आपकी पोस्टीरियर सरफेस। मतलब क्या हुआ? लेटरल बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, इसके बाद लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल और एंटीरियर बॉर्डर, इनके बीच में कौन सा क्या कहते हैं, ये आपको लिखा होगा, सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस होती है। मतलब लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इसके बीच में जो आता है ऐसे बोलते हैं एंटीरियर सरफेस। क्या होता है? यहाँ ये होता है एंटीरियर सरफेस, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इसके बीच में आया एंटीरियर सरफेस। अब क्या आया? एंटीरियर हो गया। फिर बोला रहा है कि एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब क्या होगा? ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर के बॉर्डर के बीच में आता है आपका मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस ये होता है, मतलब लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो आ रहा है, ये जो बच रहा है स्पेस, ये हो गया आपका मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर, इसके बीच मीडियल सरफेस आता है, मीडियल बॉर्डर, सॉरी मीडियल बॉर्डर नहीं होता, मीडियल सरफेस आता है किसके बीच में? ये लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आता है मीडियल सरफेस। उसके बाद क्या होता है आपका? आता है लेटरल बॉर्डर और आता है पोस्टीरियर बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कौन सा? लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आता है पोस्टीरियर सरफेस। ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया। और लेटरल बॉर्डर मतलब एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आता है आपका, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सा सरफेस प्रेजेंट होता है, तो एंटीरियर सरफेस प्रेजेंट होता है। मतलब लेटरल बॉर्डर हो गया, एंटीरियर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर, इनके बीच में जो ये है ये एंटीरियर सरफेस हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीरियर बॉर्डर ये है, ये ध्यान से पहले सुनिए, जो बोला वो थोड़ा सा उसमें कुछ मिस्टेक आपको सुनाई साफ नहीं समझ में आया होगा। तो ये होगा एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर ये हो गया आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, इनके बीच में जो ये आ रहा है इसे बोलते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में आता है मीडियल सरफेस। तो ये है मीडियल सरफेस आपका, ये मीडियल सरफेस है, मतलब ये मीडियल सरफेस होता है। एंटीरियर थिंक होते हैं, लेटरल शार्पेस्ट होती है। अगर पूछा जाए लेटरल एंटीरियर 2/4 होता है और लेटरल जो होता है 1/3 होता है। ओके, 1/3। और पूछा जाए लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, लेटरल बॉर्डर ये हो गया और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, पहले हमने थोड़ा सा रॉन्ग बोला था, उसमें ध्यान से देख लीजिएगा और उसमें हमें समझ में आया कि मैंने थोड़ा सा आपको रॉन्ग बताया, तो इसलिए हमने इसको क्लियर किया आपको कि लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में आता है यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस। तो इस बोल को हमने जहाँ तक आपको क्लियर हो सके मैंने इसका साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बताया और आपको ये बोल अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको समझ में आया होगा क्या क्या कहाँ अटैच है साइड डिटर्मिनेशन। और अगर आपको ये वीडियो ऐसे पसंद आया हो तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आप कहेंगे तो और भी बोल के बारे में डाटा पब्लिक होता रहेगा ऐसे, और भी हम इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपको मैंने जो बताया इसको याद रख लीजिएगा कि ये मैंने जो बताया लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में क्या आता है एंटीरियर सरफेस, याद रखो एंटीरियर सरफेस। फिर लेटरल, यहाँ से देखिए एंटीरियर मतलब लास्ट में आया एंटीरियर, लेटरल से एंटीरियर तो एंटीरियर सरफेस आया, तो ऐसे याद हो जाएगा कि एंटीरियर सरफेस आता है। यहाँ से लेटरल बॉर्डर से पोस्टीरियर बॉर्डर, तो इसके बीच में जो यहाँ से लेटरल से पोस्टीरियर जा रहे हैं तो पोस्टीरियर जो जा रहे हैं यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर, तो पोस्टीरियर सरफेस हो रहा है। और यहाँ देखिए एंटीरियर बॉर्डर और यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आ रहा है क्या मीडियल सरफेस। तो आपको ऐसे क्लियर कर लेना। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे स्ट्राइड प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ पर स्ट्राइड प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर एक न्यूटन फ्रोमिन होता है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं। और ये अल्नर ट्यूबोसिटी होती है यहाँ पर, और ये तो आपको पता चल चुका है, ये मैंने लिखा था अभी, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था अल्कनोन प्रोसेस। और यहाँ पर नोच होता है, अल्नर नोच होती है, और यहाँ पर क्लोराइड प्रोसेस होता है, और
ये फिर हमने जो डिस्कस किया आपको समझ में आ चुका होगा, और ऐसे ही पॉइंट को और डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।